स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के कुछ क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीएस है दोस्तों, ये आपको ये सभी लगभग आपको हिस्ट्री और यानी जो तीनों हिस्ट्री होती हैं उसमें से क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन को दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों क्वेश्चन को इतने अच्छे से कंप्लीट करना है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन डाउट ना लगे, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा पहला दिया हुआ है स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। तो कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, तो हम आपको कई बार दोस्तों क्वेश्चन यानी आपको बता चुके हैं पहले भी कि मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन और पुरानी कौन सी स्मृति है, मनु स्मृति। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ। तो शक संवत जो है दोस्तों ये एक बार नहीं, ये कई बार लगभग में हर एक एग्जामों में पूछ ही लिया जाता है। तो शक संवत जो था दोस्तों वो हुआ था कब, 78 वर्ष बाद, यानी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जो ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए शक संवत 78 ईसा पूर्व में लागू हुआ था या शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। क्या उल्लेख होता है भाई, यहाँ पर बताएंगे। हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो क्या उल्लेख होता है बताइए, वासुदेव का। किसका उल्लेख होता है भाई, वासुदेव का उल्लेख होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए चरक थे एक विख्यात। तो जो चरक थे भाई वो किस लिए विख्यात थे बताएंगे। तो जो चरक थे वो किस लिए विख्यात हैं, वो हैं आपके चिकित्सक लिए। किसके लिए भाई, चिकित्सक लिए, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, देखिए यहाँ पर। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ज़रूर रिपीट करेगा दोस्तों। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। जो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था वो कौन था, तो वो था भाई चरक था। कौन था भाई, चरक, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन पता चला कि चरक जो है किससे संबंधित है, तो वो है दोस्तों किससे, चिकित्सक से। किससे संबंधित है, चिकित्सक से संबंधित है। और जो ये किसका दरबारी था, कनिष्क का दरबारी था। किसका दरबारी था भाई, कनिष्क का। तो दो क्वेश्चन आपको पता चला, कनिष्क का दरबारी चरक था और चरक किससे संबंधित है, चिकित्सक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ये है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पल्लव राज की राजधानी थी। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पल्लव राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कांचीपुरम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, कांचीपुरम, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को घोल के पी जाना है, क्योंकि ये कई बार रिपीट करता है और आएगा भी, मैं पहले से कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं बता पाऊँगा किस सेट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कांचीपुरम की राजधानी क्या थी, पल्लव थी, ठीक है। आपको उसके बाद ये कांचीपुरम कहाँ है, तो कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो कांचीपुरम भाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो कांचीपुरम जो है
निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए कनिष्क की राजधानी क्या थी? देखिए आपको पता चला कि कनिष्क का दरबारी कौन था भाई? कनिष्क का दरबारी था चरक। चरक किससे संबंधित था? चिकित्सक से। लेकिन अब पूछ लिया कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो कनिष्क से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन वो उठा रहा है एग्जामिनर, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ना कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जो कनिष्क की राजधानी थी वो भाई थी क्या? पेशावर थी। क्या थी भाई? कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। और इसको एक और नाम से जाना जाता है पुरुषपुर। ठीक है, जानते रहना। ठीक है, पुरुषपुर कहा जाता है या पुरुषार्थ ऐसे करके कहता है, कभी कभी पुरुषपुर दिया रहता है, तो जानते रहना पेशावर या पुरुषपुर कुछ भी दिया रहे तो आपका हो जाए कनिष्क की राजधानी क्या हो जाएगी? पेशावर। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? ठीक है, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है भाई? यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क, यानी कौन सा हो जाएगा? कनिष्क। ठीक है, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हो गया? कनिष्क। चलिए आपको इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखिए चालुक्यों की जो राजधानी थी भाई वो थी बादामी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या थी? बादामी थी। यहाँ से आप लोग एक चीज़ जानते रहना क्या कि चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलता है क्या? वातापी। क्या मिलता है दोस्तों? वातापी करके दिया रहता है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, वातापी रहेगा तब भी सही है, बादामी रहेगा तब भी सही है। तो चालुक्यों की राजधानी क्या होती है? बादामी, या क्या होती है भाई? वातापी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का स्थापना यानी स्थापना कहिए या संस्थापक कौन था भाई? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताएंगे? हाँ भाई बताएंगे कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन है भाई? श्रीगुप्त है। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, तो आपको एक लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का नेपोलियन, देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है भाई वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त है, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, यानी स्वर्ण युग या सोने का युग किसे कहते हैं? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वर्ण युग किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही जनरली हैं दोस्तों, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, यही सब एग्जामों में डायरेक्टली पूछता है। तो लड़के क्या होता है पढ़े बहुत रहते हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट हो जाता है उनको, तो डाउट नहीं होना दोस्तों, डाउट को एग्जाम के पहले क्लियर करके जाना है। तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल। ठीक है, इसे स्वर्ण नगरी भी यानी स्वर्ण युग या स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल आपका कैसा युग है? स्वर्ण युग है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार के पास दिल स्थित, यानी कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, कौन सा स्तंभ? लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, तो लौह स्तंभ है वो किसने बनवाया था? कौन सा राजा था जो लौह स्तंभ को बनवाया था? तो लौह स्तंभ को दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि लौह स्तंभ की
इसको किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे बता रहा हूँ, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेहरौली में स्थित है। ठीक है, मेहरौली में। आप लोग जानते रहना दोस्तों, मेहरौली में या कहीं कहीं मेहरौली में दिया रहता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्या है, एक ऐसा स्तंभ है जिस पर ये दोस्तों आज तक ये कभी क्या इसमें जंग नहीं लगा, आप लोग इसमें कह सकते हैं ये नमी से इसमें क्षरण नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात ये जैसा लोहा था वैसा भी आज स्तंभ पड़ा हुआ है, इस पर कोई प्रभाव वर्षा का नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये लौह स्तंभ। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले, ऐसा कौन सा स्तंभ है जो आज तक क्या हुआ उस पर जंग नहीं लगा, तो आपका कौन हो जाएगा? लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? मेहरौली में। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात पर हम याद कर लेते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ से देखिए वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर थे एक महान, क्या थे वो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वराह मिहिर जो था भाई वो बहुत ही अच्छा क्या था? वो खगोलविद था। ठीक है, खगोलविद था क्या? वराह मिहिर। तो ये सब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बनता, सिंगल यानी जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होता है आप सिंगल देकर वो पूछ लेता है इससे। ठीक है, चलिए वराह मिहिर क्या थे भाई? वो एक क्या थे? खगोलविद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से देखिए स्पीड में दोस्तों हम लोग इसको करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, हमको यानी आपको कंप्लीट करना है सबको। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कह रहा हर्षवर्धन के शासन किया था, यानी हर्षवर्धन ने जो शासन किया था वो किस शताब्दी में किया था? ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो शासन किया था भाई वो 7वीं शताब्दी में किया था। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ये है फाहियान। देखिए फाहियान जो था वो फाहियान कहाँ का निवासी था? ठीक है, फाहियान कहाँ का निवासी था? बहुत ही अच्छा दोस्तों, जो ये फाहियान था ना, ये भाई ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। ठीक है, चीन का निवासी कौन है? फाहियान। इतना क्लियर कर लेना दोस्तों, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि ये आरआरबी ग्रुप डी में, ये आपके पेट का भी है। ठीक है, आपका ये एमटीएस का है, एसएससी का है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नोट कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे फाहियान कहाँ का था निवासी? चीन का होगा। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगी, आपको पता है, बीजिंग। ठीक है, आपको पता है चीन की राजधानी क्या है, यहाँ पर आपको पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ पर चीन के बारे में यहाँ पर सिर्फ इतना हम जानेंगे, आगे हम बताएंगे जब आपको राजधानी और मुद्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको फाहियान की जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था भाई? चीन का। ठीक है, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग, जो चीनी यात्री था हेनसांग, अब आपको यहाँ पर देखते रहिए कि चीनी यात्री जो हेनसांग था, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किस के शासन काल में भारत का दौरा किया? यानी भारत का दौरा किया का मतलब वो किसके शासन काल में वो भारत में आया था? ठीक है, तो हेनसांग जो था दोस्तों, ये कई लोग यहाँ पर आप कई चीज़ों को आप पढ़ते तो ये क्वेश्चन भूल जाते हैं आप कि हेनसांग किसके शासन काल में आया था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। हेनसांग देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हेन आ रहा है, यहाँ पर हर्ष आ रहा है, तो जो है क्या होता है हेन सांग, तो हेन सांग से हो गया हर्षवर्धन। ठीक है, तो यानी हा इसमें आया, हा इसमें आया, तो हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। समझ में आया आपको? ऐसे याद कर लीजिए, हा दोनों में मिल रहा है, तो हेन सांग किसके शासनकाल में आएगा? हर्षवर्धन के। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए, यानी किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आइचिंग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आइचिंग। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये कभी कभी आपको देता है आइचिंग देगा या आपको दिया रहेगा इतसिंग। ठीक है, क्या दिया रहेगा दोस्तों? इतसिंग दिया रहेगा, तब भी वो भी सही है। ठीक है, आपको इतसिंग दे या आइचिंग दे, दोनों सही है। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ये कभी कभी आइचिंग हो जाता है लिख कर आता है, कभी कभी इसिंग लिख कर आता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश, यानी तक, यहाँ पे ध्यान से देखना, तक देश का ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। ठीक है, तक देश के, ठीक है, तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, ये किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था ये भाई? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए किसने कहा था? ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा हेनसांग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग ने कहा था तक देश के ब्राह्मण, जो तक देश होता है, कोई देश रहा होगा उस समय, तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, तो ये किसने कहा? हेनसांग ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमने बताया कि आपको क्वेश्चन को क्लियर करके जाना है, एक भी डाउट लेकर नहीं जाना है, क्लियर करके जाना है। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे भाई? ये हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ पर हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। सॉरी, यहाँ पर होगा आपका बाणभट्ट किसके दरबार में आए नहीं थे, मतलब कि किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये बाणभट्ट वहीं पर रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो हमारा क्या होता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन को तो पढ़ के जाते नहीं हैं। ठीक है, जब वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कोई जीएस पता नहीं कहाँ से आया कि कुछ संपर्क ही नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही आता है, तो ऐसे आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, तो कौन है भाई? कौन है ये अगंगई कोंड? ठीक है, ये आपका है राजेंद्र, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाए। कौन है? राजेंद्र हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन, यानी आपका गंगई कोंड कहा जाता है किसको? राजेंद्र को। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको अभी बता के आया हूँ। शक संवत जो है, शक संवत 78 ईसा पूर्व से संबंधित था। अब यहाँ पर पूछ लिया हिजरी संवत, तो आपको 3 संवत होते हैं, पढ़ लेना है दोस्तों। शक संवत और क्या है, हिजरी संवत, और एक संवत और होता है दोस्तों, उसको देख लेना, क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर हिजरी संवत जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? 622। ठीक है,
हिजरी संवत क्या हो जाएगा, 622 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व में। समझ में आया आपको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी आपका हिजरी संवत याद रहना चाहिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 622। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यह है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। कौन इसको स्थापित किया था, तो ये किए थे कल्लर ने। कौन किया था, कल्लर। ठीक है, किसने स्थापित किया पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को, तो कल्लर ने किया था, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए और इसको बताइए। क्वेश्चन में कहा किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, जो 5वीं जो थी भाई, क्या 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये हुआ था भाई हूण के आक्रमण से। किसके, हूण के आक्रमण से। ठीक है, हूण लोग जब आक्रमण कर दिए थे तभी क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन का मतलब उसका समाप्ति की ओर हो गया था, यानी समाप्त हो गया, समाप्त, धीरे धीरे उनका वंश होने लगा। ठीक है, चलिए उनका साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हो गया, किसके आक्रमण से, हूण के आक्रमण से। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया था 25 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप लोग देख रहे हैं कि सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो हम आपको इसी तरीके से वीडियो को देते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।